तो दोस्तों आज इस मैच में मैं आपको ऐसे दो प्लेयर बताने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन हाई होगा बट उनके पास चांस बहुत कम रहने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन जाने वाला है। तो कौन से हैं वो दो प्लेयर्स, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज कौन सी टीम इस मैच को विन करने वाली है, क्या यहाँ पर पुनेरी पल्टन अच्छा करने वाली है या फिर तेलुगु टाइटंस अच्छा करने वाली है, कौन हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं और कौन हमारे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। तो भाई आपके जो भी डाउट्स हैं इस मैच को लेकर, सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। कर लिया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ओम और आप देख रहे हैं किंग ऑफ फैंटेसी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के मैच नंबर 124। शाम को 9 बजे ये मुकाबला पुनेरी पल्टन तेलुगु टाइटंस के बीच खेला जाएगा। गाइस इसमें कौन ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, कौन कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे भाई आपको वीडियो में। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विनिंग परसेंटेज को लेकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 70% विनिंग है वो दी हुई है मैंने पुनेरी पल्टन को। उसके बाद जो यहाँ पर 30% बची हुई विनिंग है वो दी हुई है भाई तेलुगु टाइटंस को। रीज़न क्या है चलिए वो भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पुनेरी पल्टन की बात करें तो भाई अगर हम इनके चाहे रेडिंग की बात करें दोस्तों या फिर हम लोग इनके डिफेंस की बात करें, भाई ओवरऑल अगर हम बात करें तो पुनेरी पल्टन की जो टीम है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हाँ उतना हाई लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर रही है बट यहाँ पर तेलुगु टाइटंस से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तेलुगु टाइटंस की। तो देखिए इनकी जो रेडिंग है और इनका जो डिफेंस है भाई दोनों अच्छे वर्क कर रहे हैं। बट हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला है टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भाई ना ही पुनेरी पल्टन उतना अच्छा कर पा रही है और ना ही तेलुगु टाइटंस उतना अच्छा कर पा रही है। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पुनेरी के बारे में बात करेंगे। तो भाई टोटल 20 मुकाबले पुनेरी पल्टन ने खेले हुए हैं, जिसमें से 8 मुकाबले जीते हैं, 9 मुकाबले हारे हैं और 3 मुकाबले टाई रहे हैं। और इनकी जो पॉइंट टेबल में रैंक है वो दोस्तों 8 है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेलुगु टाइटंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर तेलुगु टाइटंस भाई टोटल 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 11 मुकाबले जीते हुए हैं, 10 मुकाबले हारे हुए हैं और इनका जो टाई है एक भी मैच इनका टाई नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल में क्या रैंक है तेलुगु टाइटंस की। तो दोस्तों 7 है। कहने का मतलब है कि आसपास की टीमें हैं और भाई ये जो मुकाबला है टक्कर का मुकाबला होने वाला है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन जो टीम है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है तेलुगु टाइटंस के मुकाबले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है इस मैच में पुनेरी पल्टन तेलुगु टाइटंस को हराकर इस मैच को विन कर सकती है। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स को लेकर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पुनेरी पल्टन के बारे में और उससे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहली चेन आपको देखने को मिलेगी अमन और मोहित गोयट की। उसके बाद दूसरी चेन दोस्तों आपको कवर्स की देखने को मिलेगी जो कि नटराजन और शंकी सावंत की होने वाली है। उसके बाद ए सिंधे दोस्तों आपको विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। उसके बाद पी मोहिते और गौरव खत्री की आपको तीसरी चेन देखने को मिलेगी। दोस्तों ये है हमारा पुनेरी पल्टन का डिफेंस और इस तरह से आपको चेंस देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो देखिए 70% जो रेडिंग है राइट से होने वाली है, जो कि ए नरवाल और पवन सहरावत करने वाले हैं। उसके बाद जो 30% रेडिंग है दोस्तों वो लेफ्ट से होने वाली है, जो कि बी मलिक करने वाले हैं। अब गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर 70% राइट से होने वाली है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो राइट जोन है यानी कि ये जो एरिया है काफ़ी क्राउडेड होगा और यहीं पर रेडर्स जो है सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहला अटैक दोस्तों आपको भी पता है कि अमन करेगा और दूसरा अटैक नटराजन करेगा। कहने का मतलब है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अमन और दूसरा नटराजन, दोनों प्लेयर के पास भाई हाई चांस रहने वाले हैं इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस देने के। तो चलिए हम लोग पुनेरी पल्टन के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमको विनिंग टीम बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसीलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अमन के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 70% राइट से रेडिंग होने वाली है और अमन हमारे लेफ्ट कॉर्नर है। कहने का मतलब है कि इनके पास हाई चांस रहने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग अमन से 2 से 3 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि ए नरवाल और पवन सहरावत अगर यहाँ पर थोड़ी भी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर अमन हमको 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मोहित गोयट के बारे में। तो देखिए ये भी काफ़ी कमाल के रेडर है, बट जो हमारी सामने तेलुगु टाइटंस है उसका डिफेंस भी भाई कभी कभी अच्छा कर देता है। तो इसीलिए मोहित गोयट से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं।
उसके बाद बात करेंगे दोस्तों संकित सावंत के बारे में। तो देखिए ये हमारे लेफ्ट कवर है और लेफ्ट साइड से रेटिंग जो है वो 30% होने वाली है। तो इनके पास यानी कि 30% चांस है, तो इसीलिए हम लोग इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई 30% बी मलिक करेगा। अगर बी मलिक को इनने 1 से 2 बार टैकल पॉइंट कर दिया तो हो गए इनके 1 से 2 टैकल पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग इनसे 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ए शिंदे के बारे में। तो देखिए भाई इनसे भी आप ज़्यादा उतना एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मोहित गोयट है, पंकज मोहिते हैं, ए शिंदे हैं, भाई बराबर से रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए इनको जो पॉइंट होंगे लगभग आसपास बराबर से ही होने वाले हैं। तो इनके भी भाई 40 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नटराजन के बारे में दोस्तों। तो देखिए भाई इनके पास भी हाई चांस रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेडिंग जो है वो राइट साइड से 70% होने वाली है। तो इसीलिए आप इनसे 2 से 3 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। बट इनकी जो रिसेंट की परफॉर्मेंस है भाई उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता ये 2 से 3 टैकल पॉइंट कर पाएंगे। अगर आप इनको ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ले सकते हैं तो फिर आप 2 से 3 टैकल पॉइंट एक्सपेक्ट कर लेना। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि इनसे 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पी मोहिते के बारे में। तो देखिए भाई मैंने आपको बता दिया कि तीनों राइडर बराबर की रेडिंग करने वाले हैं, तो फिर कोई भी राइडर कैसे ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग इनसे भी भाई 50 या फिर 60 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गौरव खत्री के बारे में दोस्तों। तो देखिए भाई लेफ्ट साइड से 30% रेटिंग है, क्लियर। तो यहाँ पर गौरव खत्री के पास 30% चांस है। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गौरव खत्री हैं भाई एडवांस बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो इसीलिए अगर एक बार इन्होंने बी मलिक को टैकल कर दिया और 2 बार ए नलवान या पवन सहरावत में से किसी को टैकल कर दिया तो फिर इनके 3 टैकल पॉइंट हो गए। तो ऐसे ही हम लोग इनसे 3 से 4 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। 4 हो सकता है, थोड़ा रिस्की हो जाए, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनसे आप 2 से 3 टैकल पॉइंट ईजिली मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पुनेरी पल्टन का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बताया वो आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में भी, क्योंकि उसके बारे में भाई हमको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चेन आपको जो देखने को मिलेगी वो होगी अंकित और पवन शरावत की। उसके बाद दूसरी चेन दोस्तों आपको कवर्स की देखने को मिलेगी, जो कि एस सतपाल और ए पवार की होने वाली है। ए नरवाल दोस्तों आपको विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। उसके बाद में बी मलिक और कृष्ण दुल की आपको तीसरी चेन देखने को मिलेगी। दोस्तों ये था हमारा तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से अभी नहीं बताया है, बट आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तेलुगु टाइटंस का डिफेंस और इस तरह से आपको चेंस देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो 60% रेडिंग है वो राइट से होने वाली है, जो कि मोहित गोयट पंकज मोहिते करने वाले हैं, और बाकी की जो 40% रेडिंग है वो लेफ्ट से होने वाली है, जो कि ए शिंदे करने वाले हैं, यानी कि आकाश शिंदे। अब दोस्तों यहाँ पर 60% राइट से होगी, यानी कि रेशियो कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लगभग 60-40 एक तरह से मान के चले तो 50-50 मान के चल सकते हैं। बट फिर भी हम लोग यहाँ पर जोन बना लेते हैं, क्योंकि 60% राइट से है तो भाई थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले अटैक करेगा अंकित और दूसरा अटैक जो होगा एस सतपाल का। कहने का मतलब है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अंकित और दूसरा एस सतपाल, 2 प्लेयर के पास चांस ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर कृष्ण दुल और ए पवार के मुकाबले। हाई ज़्यादा नहीं चांस कह सकते, क्योंकि मोस्ट हाई चांस जब होते जब यहाँ पर 60 से 80% हो जाती राइट से, या फिर 90% राइट से हो जाती, तो हम लोग इनसे हाई मोस्ट चांस भी कह सकते थे। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं इनके पास थोड़े से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं लेफ्ट राइडिंग के मुकाबले। तो चलिए हम लोग तेलुगु टाइटंस के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अंकित के बारे में। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई राइट साइड से जो राइडिंग है 60% है, और मोहित गोयट पंकज मोहिते अच्छे राइडर हैं, अच्छी राइडिंग करते हैं। बट अंकित से हम लोग 2 से 3 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि भाई अगर एक बार इन्होंने मोहित गोयट को टैकल कर दिया, 2 बार पंकज मोहिते को पकड़ लिया, हो गए 3 टैकल पॉइंट। तो ऐसे ही हम लोग इनसे 2 से 3 टैकल पॉइंट आराम से मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पवन शरावत के बारे में। ये भी भाई काफ़ी कमाल के रेडर हैं, और जब ये अच्छी खासी रेडिंग करते हैं तो फिर इनका डिफेंस कोई भी रोक नहीं पाता है। तो इसलिए पवन शरावत से हम लोग ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सामने की टीम भी अच्छा कर रही है, पुनेरी पल्टन है। तो इसीलिए हम लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा 60 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ए पवार के बारे में। दोस्तों ए पवार हमारे लेफ्ट कवर है, और लेफ्ट साइड से जो रेडिंग है वो भाई 40% होने वाली है, जो कि ए शिंदे करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग ए पवार से ज़्यादा 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे ए नरवाल के बारे में। दोस्तों तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो तेलुगु टाइटंस के रेडर्स हैं, बी मलिक हुए, ए नरवाल हुए, साथ ही साथ पवन सहरावत हुए, मुझे लगता है भाई लगभग ऑलमोस्ट बराबर की रेडिंग करने वाले हैं।
और भाई जब बराबर की रेटिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट जो इनके पॉइंट्स होंगे वो भी बराबर के होने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग ए नरवाल से ज़्यादा पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एस सतपाल के बारे में दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 60% राइट से रेडिंग होने वाली है, जो कि मोहित गोड पंकज मोहिते करने वाले हैं, ये आपको पहले ही पता है। तो एस सतपाल के पास भाई थोड़े से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग एस सतपाल से 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। अगर यहाँ पर मोहित गोड पंकज मोहिते थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर एस सतपाल से हम लोग 2 से 3 टैकल पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो फिर 1 से 2 टैकल पॉइंट एक्सपेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर भाई जो मोहित गोड पंकज मोहिते काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे बी मलिक के बारे में। तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि लगभग बराबर की रेटिंग करते हैं, तो इसीलिए इनके जो पॉइंट होंगे वो भी भाई 50-60 के आसपास ही पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बी कृष्ण धुल के बारे में। तो देखिए भाई यहाँ पर ए सिंधे 40% रेटिंग करेगा लेफ्ट साइड से, ये आपको पता है। तो कृष्ण धुल के पास जो चांस है वो 40% रहने वाले हैं। कहने का मतलब है कृष्ण धुल अगर यहाँ पर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर हमको 1 से 2 टैकल पॉइंट निकाल कर दे सकते हैं। 1 से 2 नहीं, सॉरी 2 से 3 मान सकते हैं। और अगर यहाँ पर कृष्ण धुल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो भी 1 से 2 टैकल पॉइंट तो हम लोग मान के चल ही सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, जो कि भाई आपको हर वीडियो में बताते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, और हम जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं दोस्तों, और उसका प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो इसीलिए भाई आपसे बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहला गौरव खत्री बताया हुआ है, दूसरा मैंने आपको पवन शेरावत बताया हुआ है, और तीसरा मैंने आपको अमन बताया हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है वो इन्हीं 3 प्लेयर में से होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 2 काम बता देता हूँ। दोनों काम भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे से काम है, फटाफट से कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला काम भाई अभी के अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारी फाइनल टीम्स होंगी प्लेइंग 7 आने के बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। जो भी चेंजेस रहेंगे, जो भी कबड्डी से रिलेटेड डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशंस रहेगी भाई सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास डिटेल्स रहती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, सब कुछ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी कबड्डी से रिलेटेड हमारे पास रहता है। तो भाई इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे भी मैंने लिंक को पिन किया हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों एक है कि आप कहीं पर भी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा काम बहुत ही छोटा सा है, पहले काम से भी छोटा है। दूसरा काम सिर्फ इतना सा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में जानेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जानेंगे, और फिर आप भी विनिंग टीम बनाकर विनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हर मैच में विनिंग करनी है तो भाई ये 2 काम आपको जरूर करने होंगे, और दोनों ही काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी है, कहीं भी जाओ ज्वाइन कर लो। और दूसरा आपको करना है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया है, तो आपने ज़रूर से ये दोनों काम कर लिए होंगे, और जिस भाई ने नहीं किए तो भाई कर लो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं। सबसे पहली टीम दोस्तों स्मॉल लीग की दी हुई है, और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको ग्रैंड लीग दी हुई है। अब गाइस हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है स्मॉल लीग टीम का, और ग्रैंड लीग टीम का क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल लीग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 प्लेयर्स लिए हुए हैं डिफेंडर्स में, जो कि हैं गौरव खत्री अमन। उसके बाद बी मलिक को मैंने ऑलराउंडर में पिक किया हुआ है। उसके बाद पवन शेरावत, मोहित गोयड, पंकज मोहिते, ए नरवाल को मैंने रेडर्स में पिक किया हुआ है। कैप्टन पवन शेरावत को किया हुआ है, वाइस कैप्टन अमन को किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए डिफेंडर्स में मैंने खत्री अमन और अंकित जागलान को पिक किया हुआ है, और ऑलराउंडर में मैंने बी मलिक को पिक किया हुआ है, और पवन शेरावत, मोहित गोयड, पंकज मोहिते को मैंने रेडर्स में पिक किया हुआ है। कैप्टन अमन को किया हुआ है, वाइस कैप्टन खत्री को किया हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पुनेरी पल्टन है उसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई वही टीम इस मैच को विन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो टीम मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही है।
तो दोस्तों ये था हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं भाई, दोनों टीम्स इस वीडियो के प्रिडिक्शन के हिसाब से बताई हुई हैं। बाकी जो प्लेइंग 7 आने के बाद हमारी फाइनल टीम रहेगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वन एंड ओनली टेलीग्राम पर। तो इसीलिए मैंने अभी भी बताया था, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कबड्डी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशंस रहती हैं सब कुछ वहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी के भी देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर भी पिन किया हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों आपके लिए 2 रास्ते हैं, कहीं भी जाओ बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझा करो यार। उसके बाद दूसरा, अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, बस आपको अपनी फिंगर को लाकर वहाँ पर क्लिक कर देना है, हो गया सब्सक्राइब। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें सच में दोस्तों बहुत मोटिवेट करता है। तो फटाफट से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलता है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।